नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, आज की ये खबर देश के सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवारों और खास तौर पर उन आश्रित परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक बेहद मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा नौकरी देने की प्रक्रिया में नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से देरी होती है तो उस देरी का खामियाजा कर्मचारी के परिवार को नहीं भुगतना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ इस आधार पर कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग गया, आश्रित व्यक्ति के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही है कि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को अचानक पैदा हुए आर्थिक संकट से राहत मिल सके। परिवार का कमाने वाला सदस्य जब दुनिया से चला जाता है तो पीछे रह गए परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च तक कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति को एक राहत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन कई बार नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर लंबी खींची जाती है। दस्तावेजों की जांच, कमेटी की बैठक, प्रशासनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों से फैसला लेने में देरी हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का सीधा मतलब यह है कि यदि देरी उम्मीदवार या उसके परिवार की वजह से नहीं बल्कि विभाग या नियोक्ता की प्रक्रिया के कारण हुई है तो केवल उस देरी को आधार बनाकर अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करना उचित नहीं होगा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद हर आश्रित को अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति देनी ही होगी। अनुकंपा नियुक्ति कोई सामान्य भर्ती प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए संबंधित सेवा नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर आश्रित व्यक्ति नियमों के अनुसार पात्र है और उसका मामला विभागीय प्रक्रिया में लंबित रहा तो सिर्फ प्रक्रिया में हुई देरी का लाभ उठाकर उसके दावे को खत्म नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है जो वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभागीय प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस फैसले का फायदा किन लोगों को मिल सकता है। क्या यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा? क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं? और अगर किसी व्यक्ति का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पहले ही देरी के आधार पर खारिज हो चुका है तो क्या वो भी इस फैसले के आधार पर फिर से अपना मामला उठा सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब संबंधित विभाग के नियमों, नियुक्ति नीति और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कानूनी कदम उठाने से पहले अपने मामले से जुड़े आदेश और सेवा नियमों की जांच जरूरी करनी होगी। लेकिन इस पूरे मामले से एक बड़ा संदेश जरूर निकलता है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य जरूरतमंद परिवार को राहत देना है। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण किसी पात्र परिवार को नुकसान होता है तो केवल विभागीय देरी को आधार बनाकर उसके अधिकार को खत्म करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस फैसले का अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फिर अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े किसी परिवार से संबंधित हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी को अपने साथियों तथा जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि प्रशासनिक कारणों से हुई देरी के लिए सरकारी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और उसके आधार पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण फैसले की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।